द फोर्थ नोटबुक, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको बहुत सारे टॉपर्स ने यूज किया, जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 10, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, ट्रिपल डिजिट रैंक आई है और उनको हेल्प मिली है अपने बाकी कॉम्पिटिटर से एक अपर एज लेने में। ये टेक्निक मैंने भी यूज की थी अपने प्रिपरेशन के वक्त यार, और मैंने भी यहां से अपना काफी स्कोर इंप्रूव किया था। तो एग्जैक्टली क्या है ये टेक्निक और कैसे आप इस टेक्निक से अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो कैसे आप इससे 50 to 70 मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो नीट में, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। यहाँ पे आपको प्रीमियम नोट्स, एमसीक्यूज और बहुत सारा कंटेंट मिल रहा होगा जिससे आपको नीट में बिल्कुल हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना। लेट्स बिगिन द टॉपिक। फिर ये नाम तो मैंने दिया है फोर्थ नोटबुक। ठीक है, कहां से मेरे को नाम याद आया? एमबीबीएस में यार जब तुम पढ़ाई करते हो, जब तुम प्रिपेयर करते हो पीजी के लिए, ठीक है, थर्ड ईयर से या फोर्थ ईयर से सेकंड, जब से प्रिपरेशन करते हो, जब टेक्निक काफी वायरल है, इसको हम लोग कहते हैं 20th नोटबुक। क्या कहते हैं? 20th नोटबुक। क्यों कहते हैं? क्योंकि एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं और वो 20वीं किताब होती है, 20वीं बुक होती है। सब्जेक्ट 19 है एक्स्ट्रा। सेम तरीके से यार हमारा जो नीट है, नीट यूजी, सब्जेक्ट क्या है? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये जो बुक का नाम है वो है फोर्थ नोटबुक। ठीक है, अब नाम मैंने दिया है लेकिन काम ये बहुत सारे लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, काम क्या करते हुए आ रहे हैं लोग इसके अंदर? मैं बहुत टॉपर से बात की, बहुत सारे लोगों से इस पर रिव्यू लिया। ठीक है, और बहुत सारे लोग मैंने जिनको सजेस्ट किया था ये चीज करने के लिए, उन्होंने अपना स्कोर इंप्रूव किया। ऐसे बच्चे जिनका 570 स्कोर आता है वो 630 पहुंच गए, 640 पहुंच गए। तो क्या बेसिकली करना क्या है इसके अंदर? देखो, हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हर सब्जेक्ट में एक बेसिक प्रोसेस है अपने पास कि अपन क्या करते हैं, चैप्टर का लेक्चर देखते हैं, चैप्टर को खुद पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ता है या उसके मॉड्यूल पढ़ता है या उससे एमसीक्यूज करता है। एमसीक्यूज कोई भी आप बुक करते हो, रेफरेंस बुक, जो भी बुक कर रहे हो, XYZ मॉड्यूल कर रहे हो, जो भी पीवाईक्यूज कर रहे हो, इन सब के बाद आपका चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। राइट, आप मानते हो कि मेरा चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो गया भैया। ठीक है, इसके बाद आप जो टेस्ट में आप कुछ गलतियां करते हो, सब करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा बंदा नहीं इसके मॉक टेस्ट में 720 आ रहे, नहीं आते। ठीक है, मॉक टेस्ट में तुम कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम बहुत सारी गलतियां रिपीट कर रहे हो। ठीक है, अब एक टाइम के बाद ना मैंने ये स्टार्ट किया दिवाली के अराउंड। दिवाली के अराउंड क्यों बता रहा हूं मैं? दिवाली के वक्त में रियलाइज हुआ कि मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा और बाकी लोग मुझसे कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं, उनको ज्यादा चीजें याद है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है नीट में जो है ना, नीट तुम्हारा जेईई एडवांस से टफ नहीं है, इट्स इजी। ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीजें फैक्ट में याद करनी पड़ती है, बायो है पूरा भाई। ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीजें तुम्हें रटनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्मूलाज, कंसेप्ट तुम्हें याद करने पड़ते हैं। राइट, तो ये मेरी फोर्थ नोटबुक ऐसी चीज थी जिसके अंदर मैं सब कुछ लिखता था जो मैं आफ्टर टेस्ट में जो बार बार गलतियां करता था। ठीक है, ये सिंगल नोटबुक थी मेरे पास। ठीक है, सिंगल नोटबुक जिसमें मैं सब कुछ नोट डाउन करता था, मेरी मेजर रिपीटेड मिस्टेक्स। ठीक है, देखो ये नोटबुक कैसे बनानी है, तुमने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिया, टेस्ट दे दिया, एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, तुम्हें चीज याद नहीं रही, इसमें नोट डाउन कर लो। ठीक है, तुम स्टार्टिंग में करोगे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है, तुम उसको तब करो जब तुमने टेस्ट दे रखी है, एक आध बार रिवीजन कर रखा है और उसके बाद तुम्हें चीजें याद नहीं हो रही, उसमें नोट डाउन करो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास ये एनसीईआरटी खुली हुई है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक चीज थी, मेरे को अभी भी याद है, इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, इसमें जो रोबोट क्वेश्चन हैं उन्होंने दिया था कि यार इतना % याद आएगा, 6% जाएगा तुम्हारा क्लाइमेट के लिए, 10% जाएगा तुम्हारा न्यूट्रिएंट के लिए। मुझे बहुत बार कंफ्यूजन हुआ एमसीक्यूज में, 2-3 बार कंफ्यूजन हुआ, तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। ऐसे करके मैंने पूरी नोटबुक भर दी, 200 पेज की लगभग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखा था मैंने? तो पहली चीज तो तुम्हारा बायो के जो फैक्ट्स, एकदम फैक्ट्स। ठीक है, केमिस्ट्री के कई सारे रिएक्शंस थे जिनमें कंफ्यूजन होता है, ये क्लेमेंसन रिडक्शन कभी भूल गया, कभी ये, तो कई बार तुम्हारे बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के स्ट्रक्चर्स कभी कुछ भूलते हो सेकेंड या थर्ड रिवीजन के बाद। ठीक है, ये कम से कम फर्स्ट रिवीजन के बाद उनको नोट डाउन कर लिया। फिजिक्स में यार रे ऑप्टिक्स, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हुआ कि कहां पे क्या था, कैसे था। ठीक है, कई सारे फॉर्मूला डायरेक्टली पूछते हैं कि यार ये मिरर है, कितनी हाइट का तुम चाहिए, तो मिरर में पूरा इससे h/3 h/2, तो ये सब चीजें भूलता था बार बार। ठीक है, और एग्जाम में तुम डिराइव तो कर नहीं सकते हो कि यार एग्जाम में बैठ के डिराइव कर लिया, तो वहां पे लिख दिया मैंने कि भाई ये भी रिवाइज करना है पॉइंट, ये भी पॉइंट। ठीक है, कई बार ये हुआ, तो तुम हर चैप्टर में 1-2-4 पॉइंट ऐसे होते ही है जो तुम बार बार भूलते हो और वहां से क्वेश्चन पड़ेगा, तुम हर बार फंसोगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स तुम्हें कंफ्यूजन, मुझे कंफ्यूजन थे, अभी भी रहते कई बार। ठीक है, भूल गया भाई कि स्कोलोडन कहाँ पे था, ये हिप्पोकैम्पस कहाँ पे था, फिश में। ठीक है, तो फिश में जब हमेशा कंफ्यूजन था तो उसको नोट डाउन कर लिया। तो ऐसे पॉइंट्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के
जो तुम्हें बार बार कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में तुम्हें मार्क्स खाते हैं, उनको एक ही नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ताकि जब लास्ट डे हो, और मैंने ये नोटबुक जब भी मुझे टाइम, ये मेरी अल्टीमेट नोटबुक थी, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिला, थोड़ा टाइम मिला भाई, ट्रैवल कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, बिस्किट खा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कर रहा हूँ भाई, ठीक है, दोस्त से मैं बात कर रहा हूँ, तो नोटबुक खोल ली, जस्ट 2-3 पेज पलट लिया, ठीक है, उसके बाद पेंसिल रख दी, अगले दिन अगले 2-3 पेज पलट लिए। तो जब टाइम मिले उस नोटबुक को पलटते जाओ, ठीक है, उसमें जब वो नोटबुक अपने बैग में रखे ही रहो, जब लगे कि हाँ यार ये पॉइंट बार बार भूलता हूँ, उसमें नोट डाउन कर लो। दिस इज कॉल्ड द 4th नोटबुक, ठीक है, तुम्हारे पीसीबी की कंबाइंड नोटबुक होगी, और ये तुम्हारा क्रक्स है, जो चीजें तुम मैक्सिमम भूलते हो वो तुम्हारे एक साथ है, और अगर तुम इस पर कमांड कर गए, अगर तुम इसको बार बार रिविजिट किया, बार बार देखा, चैप्टर तुम पूरा देखते हो, तो तुम्हें पॉइंट को धुंधला याद रहता है, हल्का हल्का याद रहता है, लेकिन जब तुम एक स्पेसिफिक नोटबुक में उस पॉइंट को लिखते हो या याद करते हो, तुम्हें वो पॉइंट लॉन्ग टर्म तक याद रह जाएगा, और तुम्हारा यहाँ पे स्कोर बूस्ट होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर तुम इस टेक्निक को ना लिटरली करो, रोज की उसमें बस एक पॉइंट फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का ऐड कर लो, अगले 180 दिन में तुम लिटरली उसमें 600-700 पॉइंट लगभग ऐड कर दोगे, उतने में ही तुम बाकी लोगों से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाओगे, ठीक है। ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि हाँ यार मुझे बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा याद है, ईयर एक्स्ट्रा याद है, जिन साइंटिस्ट मुझे कंफ्यूजन था अब मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, जिन ईयर मुझे कंफ्यूजन था कि यार 1971 में ये हुआ था कि वो हुआ था, ये वहां पे लिख दिया, ठीक है, अब उसके बाद कंफ्यूजन नहीं हो रहा। तो ऐसी चीजें, ऐसे फैक्ट, ऐसे फॉर्मूला, ऐसे कंसेप्ट जो बार बार भूलते हो वहां पे लिखो, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बनानी नहीं है, चैप्टर पढ़ो तब नहीं बनानी, कब बनानी है, चैप्टर पढ़ा, क्वेश्चन किए, रिविजन किया, टेस्ट दिया, उसके बाद भी याद नहीं आ रहे पॉइंट्स, फिर लिखो सेकंड रिविजन में, या जब तुम टेस्ट के बाद रिवाइज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, यार ये पॉइंट तो याद रहता ही नहीं है भाई, क्या करें अब, तब आती है ये नोटबुक, ठीक है, वहां लिखो। तो रोज का एक हैबिट बनाओ कि यार 1-2 पॉइंट उसमें ऐड करने ही करने हैं, रिव्यू कर दो चैप्टर्स को, देखते रहो कि अच्छा ये पॉइंट तो बार बार भूलता हूं मैं यार, नोट डाउन कर लो, ठीक है। रैंक अगर निकालना है तो ऐसे आएगा, ठीक है। ये टेक्निक्स यार, स्ट्रेटेजी अपनी जगह पे, लेकिन कुछ टेक्निक्स जो सच में लिटरली इंपॉर्टेंट है वो ये है, इनमें से एक टेक्निक है ये, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि हाँ भैया अच्छी लगी। ऐसी और टेक्निक जो मैं अपनाया था अपने टाइम पे, देखो एक टॉपर को पता है पहले टॉपर क्या करना है बनने के लिए, लेकिन मैं भाई बहुत ट्रायल एंड मेथड किए, मैं पता था कि यार अपने बस की बात तो है नहीं, तो ये भी करके देखता हूँ, वो भी कई बार फेल हुआ कि ये नहीं करना, ये ऐसे नहीं करना, वो ऐसे नहीं करना, ड्रॉप भी ले उस चक्कर में, लेकिन सीखा बहुत कुछ, ठीक है। तो वही चीज आपके शेयर करता हूँ जो मैं खुद सीखी है, जो आपको सच में लिटरली हेल्प कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई टॉपर्स ने वो किया ऐसी में तुम भी ऐसी में करो, मैंने खुद कभी नहीं की, ठीक है। तो ये हाइप नहीं बनानी, अपने को सिंपल रखना है और चीजों को शॉर्टकट रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सी या।